अकबर और बीरबल की कहानी। दूध का दूध, पानी का पानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह उनकी प्रजा के कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। तभी अचानक एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पना, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी मेहनत की सारी दौलत मुझसे छीन ली गई है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे शांत करने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ, पूरा मामला हमें बताओ। व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, मैंने अपने एक मित्र को बहुत बड़ी रकम उधार दी थी, लेकिन जब मैंने उससे अपनी रकम वापस मांगी तो वह साफ मुकर गया और कहने लगा कि मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया। अब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैंने सच में उसे पैसे उधार दिए थे। मेरी मेहनत की कमाई डूब गई। मुझे न्याय चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा और पूछा, कोई इस मामले को हल कर सकता है? लेकिन कोई भी मंत्री इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सका। तभी अकबर को बीरबल की याद आई और उन्होंने उसे बुलाया। बीरबल ने पूरी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, जहां पना, इस मामले का हल निकालना बहुत आसान है। बस मुझे एक दिन का समय दे दीजिए। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे इजाजत दे दी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम उस मित्र को जानते हो जिसने तुम्हारे पैसे लिए थे? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह दरबार में उसे लेकर आना। अगले दिन व्यापारी अपने उस मित्र को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या इस व्यापारी ने तुम्हें कोई रकम उधार दी थी? वह व्यक्ति तुरंत बोला, नहीं हुजूर, इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले की सच्चाई साबित कर सकता हूं। अकबर बोले, बिल्कुल बीरबल, हम देखना चाहते हैं तुम इस मामले को कैसे सुलझाते हो। बीरबल ने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे एक बड़ा बर्तन लेकर आएं और उसमें दूध और पानी बराबर मात्रा में मिला दें। जब यह हो गया तो बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इस दूध और पानी को अलग कर दो। व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? दूध और पानी आपस में मिल चुके हैं। अब इन्हें अलग करना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे और इस व्यापारी के बीच का लेन देन। तुमने पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसे नकार रहे हो, पर सच कभी छिपता नहीं। दूध और पानी अलग करना नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई को उजागर करना आसान है। अब वह व्यक्ति डर गया और उसने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था।
मैंने सच में इस व्यापारी से पैसे उधार लिए थे और अब मैं पूरी रकम वापस करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की खूब तारीफ की और व्यापारी को उसका धन वापस दिलवाया। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न्याय करने में सबसे श्रेष्ठ हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जैसे दूध और पानी को अलग करना मुश्किल है, वैसे ही झूठ को सच से छुपाना नामुमकिन है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। जय हिंद, जय भारत।